क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो हर 12 साल में करोड़ों लोगों को प्रयागराज खींच लाता है? गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर एक ऐसी ऊर्जा क्यों महसूस होती है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? और कुंभ मेला, जो सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि चमत्कार, रहस्य और अद्भुत परंपराओं का उत्सव है। आज हम आपको इस प्राचीन शहर और कुंभ मेले से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की। यह शहर न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का एक अनमोल रत्न है। प्राचीन ग्रंथों में इसे प्रयाग कहा गया है, जिसका मतलब है यज्ञ की भूमि। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहला यज्ञ यही किया था। तभी इसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है सरस्वती नदी कहाँ है? क्या वो सच में अस्तित्व में है या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती एक ऐसी नदी थी जो हजारों साल पहले सूख गई, लेकिन कुंभ के दौरान भक्तों का विश्वास है कि उसकी अदृश्य धारा अब भी संगम में मौजूद है और यही संगम को इतना खास बनाती है। अब चलते हैं उस पौराणिक कथा की ओर जहां से कुंभ मेले की शुरुआत हुई। ये कहानी है समुद्र मंथन की। कहते हैं एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। अमृत, जो अमृतत्व का प्रतीक है, उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी, चंद्रमा, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और अंत में अमृत कलश। लेकिन जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अमृत को बचाने के लिए कलश को लेकर भागे। इस भाग दौड़ में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वो 4 स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। और खास बात यह है कि अमृत की इन बूंदों के कारण इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व अनंत गुना बढ़ गया। अब बात करते हैं कुंभ मेले की। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव सभा है। यहाँ नागा साधु, तपस्वी और योगी मिलते हैं जिनके जीवन के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आपने नागा साधुओं को देखा होगा, बिना कपड़ों के राख से सने हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साधु अपना पूरा जीवन हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ के दौरान दुनिया के सामने आते हैं? इन साधुओं का मानना है कि कुंभ के दौरान संगम पर स्नान करने से उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव होता है। इसके अलावा कुंभ मेला अपने अकल्पनीय प्रबंधन के लिए भी प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों का एक साथ आना और बिना किसी रुकावट के इस मेले का संचालन होना अपने आप में एक चमत्कार है। क्या आप जानते हैं कि कुंभ के समय संगम का पानी सामान्य दिनों से अलग होता है? वैज्ञानिकों ने भी यह पाया है कि इस दौरान गंगा के पानी में एक खास तरह का बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है जो इसे शुद्ध और औषधीय बनाता है। इसके अलावा कुंभ मेले के समय यहाँ के वातावरण में एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा होती है। माना जाता है कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं तब कुंभ का आयोजन होता है। यही कारण है कि इस समय संगम पर स्नान को इतना शुभ माना जाता है। प्रयागराज में एक और अनोखी जगह है, अक्षयवट। ये वो पवित्र वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके नीचे बैठने से आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इस पेड़ का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पेड़ किले के अंदर है और इसे आम लोगों की पहुंच से दूर रखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह पेड़ देवताओं का निवास स्थान है। तो सवाल ये उठता है, इसे क्यों छिपा कर रखा गया है? क्या इसके पीछे कोई राज है जिसे दुनिया से छिपाया गया है? तो दोस्तों, प्रयागराज और कुंभ मेला केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि यह इतिहास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान का अद्भुत संगम है। ये थी प्रयागराज और कुंभ मेले की वो रहस्यमय कहानी जो हमारी आस्था, इतिहास और विज्ञान का अद्भुत मेल है। क्या आप भी इन चमत्कारी स्थलों का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपने पहले कभी यहाँ का अनुभव लिया है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, यान विद स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय गंगा मैया और जय प्रयागराज।